अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के रहमत अशरे का आज 8वां दिन है, 8वां रोज़ा और 8वीं तरावीह। आज हम सुनने जा रहे हैं जनाब तौफीक असलम खान साहब से, जो हमें सूरह अनाम की और सूरह आराफ की आयतों का तर्जुमा बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8वां रोज़ा है और आज 8वें पारे के बारे में आपको कुछ मालूमात देनी है। 8वें पारे में सूरह अनाम की 111 से लेकर 165 आयतें आती हैं और सूरह आराफ की 1 से लेकर 87 आयतें आती हैं। अनाम के माने तो मैंने आपको बता दिए थे कि चौपाई के होते हैं, मवेशी के, और आराफ के माने होते हैं ऊंचाई के। तो सबसे पहले बताया गया है इसमें कि अगर ये लोग एतराज़ कर रहे थे कि ये वही के लिए फरिश्ते नाजिल हो जाएं तो हम मानेंगे, तो कहा गया अगर फरिश्ते भी नाजिल हम करते और मुर्दे भी उनसे बात करते तब भी वो ईमान लाने वाले नहीं थे। फिर कहा गया है कि हमने शैतान जिन और शैतान इंसों से ये बात कही है कि वो नबी के दुश्मन रहें, और इसी तरीके से खाते पीते लोगों को भी हमने कहा है कि वो नबी के दुश्मन बने रहें, उनको सताते रहें। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा न होता। ये शैतान एक दूसरे को पॉलिश्ड बात कहते हैं, ज़ुख़रुफ़ यानी चमकदार बातें बताते हैं और लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं, और वो अपनी कमाई खुद कर रहे हैं। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के लिहाज से कामिल है, यानी अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है और पूरी की पूरी कामिल है, कोई इसको बदल नहीं सकता। और अगर अक्सरियत जो चल रही है अब दुनिया की, वो गुमान के पीछे चल रही है, अटकल के पीछे चल रही है, उनके पास कोई सच्चाई की बुनियादें नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर जो जानवर भी ज़िबा किया जाए तो तुम उसका गोश्त खाओ, और अगर नाम न लिया जाए तो उसे हरगिज न खाओ। जो शख्स भी रोशनी में चल रहा है, क्या उसके जैसा हो सकता है जो शख्स अंधेरे में चल रहा है? दोनों की मिसालें अलग अलग हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, लोग कहते कि वैसी वही हमारे ऊपर भी आ जाए, तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। और अल्लाह तबारक तआला जिसको भी इस्लाम की हिदायत देना चाहता है उसके लिए उसका सीना खोल देता है, और जिसको नहीं देना चाहता तो उसका सीना जो है बहुत ज़्यादा तंग कर देता है अल्लाह तबारक तआला, कि उसको कोई बात समझ में ही नहीं आती। अल्लाह तबारक तआला जिन्नों से पूछेगा आखिरत में कि तुमने तो मेरे इंसानों पे बहुत हाथ साफ किया, तो इंसान खुद कहेंगे कि नहीं, हमने एक दूसरे का फ़ायदा उठाया है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा कि अब तुम सबका ठिकाना जो है आग है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि हर शख्स का एक दर्जा है, उसके अमल के हिसाब से, जैसा अमल करेगा वैसा उसका दर्जा होगा। मैं अपनी जगह पर अमल कर रहा हूं, तुम भी अपनी जगह पर अमल करो। अल्लाह ने ये जो खेतियां हैं और मवेशियां बनाई हैं, लोग इसमें दूसरों का हिस्सा तय करते हैं। अपने मुशरिक लोग जो है दूसरे खुदाओं का, अपने शरीकों का हिस्सा तय करते थे और अपने औलाद को कत्ल करते थे। कुछ खेत ऐसे थे, जानवर, जिसके लिए वो कहते थे कि इसका माल कोई भी नहीं खा सकता, ये तो सिर्फ उसमें चला जाएगा। और कुछ जानवर भी थे, ना उसकी पीठों पे बैठते थे, ना उससे वो जो है फायदे उठाते थे। और उसमें से अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि 8 जानवर ऐसे हैं जो हमने तुम्हारे लिए जो है हलाल कर दिए हैं, यानी 2 ऊंट के किस्म के हैं, 2 बैल के किस्म से हैं, 2 भेड़ के किस्म से हैं और 2 बकरी के किस्म से। यानी ऊंट है, ऊंटनी है, बैल है, गाय है, भेड़ है, उसका मादा है, और बकरा और बकरी है। और जैसे कि भैंस है तो वो लोग इससे इस्तेदलाल करते हैं कि वो बैल और गाय के किस्म से आती हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मैंने जो चीज़ तुम पे हराम की है वो तो मुर्दार है, सुअर का गोश्त है, खून है, और अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे ज़ुबा की हुई चीज़ है। इसके अलावा सारी चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं। अलबत्ता यहूदियों पर अल्लाह तबारक तआला ने नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और चर्बी भी उन पे हराम कर दी थी, सिवाय इसके कि जो उनकी पीठ पे लगी हो या आंतों पर लगी हो या हड्डियों पर लगी हो, और ये हमने उनको सजा के तौर पे उनके लिए हराम किया था। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मैं बताऊं कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें मैंने हराम की हैं? वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और कत्ल औलाद मत करो। अल्लाह तुम्हें भी रोजी दे रहा है और उन्हें भी रोजी देता रहेगा। बेशर्मी की बातों के करीब न जाओ, चाहे वो खुली हो या छुपी हो। और
किसी भी जान को कत्ल न करो मगर हक के साथ। अगर उसने किसी को मारा है तो फांसी दे दो, वरना खामखा किसी जान को तुम कत्ल मत करो। यतीम के माल के पास न जाओ, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका माल उनको वापस करो। जब भी बात करो तो इंसाफ की बात करो, चाहे मामला तुम्हारे रिश्तेदार का हो। नाप तोल में कभी कमी ना करो, और अल्लाह से जो अहद तुमने पूरा किया था उसको पूरा करो। तो यही सीधा रास्ता है, इससे हटकर तुम हरगिज न चलो। इसके बाद फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी, और उसके अंदर भी रोशनी थी, हिदायत थी, और अब हम तुम्हें किताब दे रहे हैं। तो अब तुम कोई बहाना नहीं कर सकते कि पहले की उम्मतों को, ईसाइयों को, यहूदियों को किताब दी गई थी, हमको तो कोई किताब नहीं दी गई थी। बल्कि अब जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और उनका भी जो दीन को टुकड़े टुकड़े करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने दीन ये है कि दुनिया में जीने का हर तरीका अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं शादी ब्याह हम अपनी मर्जी से करेंगे, और बिजनेस हम अपनी मर्जी से करेंगे, सियासत अपनी मर्जी से करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसे दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। नेकी अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाकर 10 गुना तक कर देगा, और जो गुनाह है वो उतना ही तुमको दे देगा। फिर ये तो सीधा रास्ता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। फिर कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। इसमें से कोई भी चीज हटी हुई नहीं, ये पूरी की पूरी अल्लाह तबारक व तआला के लिए होना चाहिए था। उसने तुम्हें दर्जे दिए हैं, उसी के हिसाब से होगा। किसी को अल्लाह ने ज्यादा नेमतें दी हैं तो उसका हिसाब ज्यादा होगा, जिसको कम नेमतें मिली हैं तो उसका हिसाब उसी की तरह होगा। और अल्लाह तबारक तआला हिसाब लेने में बहुत जल्दबाज भी है, और उसके साथ वो माफ करने वाला भी है। तो यहाँ पर जो है सूरे अनाम खत्म होती है और सूरे आराफ का आगाज होता है। उसके अंदर ये बताया गया है कि ये किताब हमने इसलिए नाजिल की है ताकि तुम जो है ना इनकार करने वालों को डराओ, और उनके लिए ये याद दहानी साबित हो जाए। तुम अल्लाह की पैरवी करो। अजाब आने पर, हमेशा जब भी अजाब आया, उन लोगों ने यही कहा कि हम खुद जो है जालिम थे। नबी से और उन उम्मतियों से पूछा जाएगा कि बताओ जो पैगाम मैंने दिया था उसका क्या होगा, तो उनका जवाब शुरू हो जाएगा। फिर आमाल गिने जाएंगे, तो जिसका पलड़ा भारी होगा उसे मनपसंद ऐश की जन्नतों में रखा जाएगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने जो नेमतें भी तुमको दी हैं तो तुम उसका शुक्र अदा करो। फिर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तमाम फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, सबने किया, लेकिन जिन्नों में से जो इब्लिस था उसने उनका इनकार किया। अल्लाह तबारक तआला ने बताया कि बता तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो कहा कि मुझे आग से बनाया गया है और इसको मिट्टी से बनाया गया है, मैं इससे अफजल हूं। अल्लाह ने कहा कि जा तो ठुकराया हुआ है, तो यहां से हट जा मेरे पास से। उसने कहा कि तूने जिसको इज्जत दी है ना, मुझे मौका दे, मैं उसको बहकाता हूं। अल्लाह ने कहा कि जा, क़यामत के दिन तक तुझे जो है मेरा मौका, मेरी तरफ से जो मौका है। उसने कहा कि मैं अब इंसानों को बहकाऊंगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और उनको जो है ना बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक तआला ने आदम हवा से कहा कि तुम जन्नत में मजे से रहो, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसकी बात न मानना, और देखो एक दरख्त है, सिर्फ उसके करीब न जाना, वरना तुम जो है जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहुत बहकाया, फुसलाया, कई दिन तक उन पे मेहनत की, और उनसे कहा कि अल्लाह ने ये दरख्त इसलिए तुमको मना किया है कि अगर इसका फल तुम खा गए तो इसमें अमृत है, अगर तुम मरोगे ही नहीं फिर कभी, हमेशा जिंदा रहोगे, या फिर ऐसा है या तो हमेशा की बादशाह तुमको मिलेगी या तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो ये लालच में आ गए और उन्होंने फल खा दिया। फल खाते ही जैसे उन्होंने फल चखा, उनके सतर जो है एक दूसरे के सामने खुल गए, और वो जन्नत के पत्ते जो है लेकर अपने जिस्म पे लगाने लगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मैंने कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे मत बचो, और तुम उसी के जाल में फंस गए। तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह हमने अपने नफ्सों पे हमें जुल्म किया है, अगर तू हमें न माफ करे तो फिर हम तो बहुत घाटा उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह तबारक तआला ने जो है उनको माफ कर दिया। और फिर बात बताया कि सारे इंसानों के लिए भी यही है कि शैतान यहां तुम्हारे साथ लगा हुआ है, अगर तुम शैतान को हराओगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। और लिबास जो अल्लाह तबारक तआला ने उतारा है वो इसलिए है कि तुम्हारी शर्म की जो हिस्से हैं उसको तुमको छुपाया जाए, दूसरा तुम्हारी खूबसूरती बढ़े, तुम्हारे लिए जीनत का भी जो है सामान है उसके अंदर।
تو तुम उसको जो है इख्तियार करो। फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि देखो तुम्हारे वालिदैन की तरह वो तुमको भी जन्नत से ना हटा दे, इसका याद रखो। और कहा कि वो तुम्हें तालीम देता है, शिर्क की तालीम देता है और फहश कामों की तालीम देता है। अल्लाह तुम्हें नेकी का हुक्म देता है, तुम सीधे रास्ते पर चलो तो कोई तुम्हें गुमराह करने वाला फिर ना होगा। और तुम जब मस्जिद में जाओ, इबादत के लिए जाओ, तो पहले लोग ऐसा करते हैं कि इबादत को जाते तो गंदे कपड़ों में, मैले कपड़ों में, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, बहुत साफ सुथरे होके जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो इबादत के वक्त तुम पहना करो। इसलिए कोई लोग लुंगी पे, इस पे आते हैं मस्जिद में, बनियान पे, तो ये सही नहीं है। जो अच्छे कपड़े हैं वो मस्जिद में पहन कर आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे मिनिस्टर के सामने जा रहे हैं तो अल्लाह तो सारे बादशाहों का बादशाह है, उसके सामने जा रहे हैं, तो अच्छे कपड़ों में हमारा लिबास होना चाहिए। फिर लिबास के अंदर ये भी है कि अल्लाह तबारक ताला ने कहा किसने मेरी इस नेमत को जो है हराम कर दिया। एक वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7,000 का जो है जोड़ा आ गया था, हर एक कलर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहन के उतार दिया ताकि मेरी उम्मत पे हराम ना हो। तो कितना भी कॉस्टली कोई भी पहन सकता है, लेकिन खामखा फजूल खर्ची ना हो। अगर उसकी हैसियत है तो अच्छे कपड़े भी जो है पहन सकता है। और अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि तुम अपने ऊपर फखीरी मत ओढ़े रहो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने तो ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए पैदा की हैं, अलबत्ता तुमको चाहिए कि खाओ पियो, अच्छा कपड़े पहनो, गुनाह मत करो। गुनाह करना बुरी बात है, अच्छे बुरे कपड़ों से कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। अब फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि दुनिया में भी ईमान वालों के लिए ये सारी नेमतें मैंने बनाई हैं। मैं चाहता हूं कि सर राज, ठाट, पैसा, खाना सब मुसलमानों ही को मिले, ईमान वालों को मिले, और जन्नत तो खालिसतन इनके ही लिए रहेगी। तो तुम्हारा काम है कि कभी भी तुम जो है ना बेशर्मी की बात न करो, चाहे खुली हो या छुपी, और न गुनाह करो, और हक के खिलाफ कभी भी तुम ज्यादती करने वाले न बनो। हर एक के, एक कौम की एक मुद्दत होती है। अल्लाह तबारक ताला जब मुद्दत आती है ना उससे उसको पीछे हटाता है ना आगे करता है। अब इन्होंने फरमाया कि जब भी कोई नबी आता है तो फिर उसके साथ कामयाबी आती है, और उनको न मानने वालों को हमेशा नाकामी मिलती है। और ईमान वालों के लिए तो जो है वहां अच्छे इनामात भी रहेंगे। और अगर कोई दिल में कदूरत रहेगी किसी एक ईमान वाले की दूसरे ईमान वाले के साथ, तो अल्लाह तबारक ताला उसको भी साफ करेंगे ताकि सब पाक साफ होकर जन्नत में जाएंगे। फिर दोज़ख वाले पूछेंगे, दोज़ख वालों से पूछेंगे जन्नत वाले कि हमको तो सही बदला मिला, क्या तुमको भी बदला मिला वैसा ही जैसे जहन्नम तुमको बताई गई थी? वो कहेंगे कि बिल्कुल वैसी बदला हमको मिला। फिर क्या होगा कि एक दीवार होगी जन्नत और दोज़ख के बीच में, तो उस दीवार के ऊपर कुछ लोग होंगे, उसको कहते हैं आराफ। वहां पर कुछ लोग होंगे, वो जो है जब जन्नत वालों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि तुम पे सलाम हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ने अभी हमको वहां दाखिल नहीं किया, मगर अल्लाह से उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद हमको जो है जन्नत में दाखिल करेगा। उनकी निगाह तब जहन्नम वालों पे पड़ेगी तो कहेंगे कि अल्लाह तूने बहुत बड़ी अजाब से हमको बचा लिया है और हम तेरा बहुत शुक्र अदा करते हैं। फिर दोज़ख वाले भी जन्नत वालों से कहेंगे अरे तुमको तो इतना मिला है, थोड़ा पानी ही हम पे फेंक दो या थोड़ा सा खाना हम पे फेंक दो। जन्नत वाले कहेंगे हम दुनिया में हराम हलाल को मानते थे, अल्लाह ने ये सब हराम किया है तुमको, इसलिए हराम चीज तो हम तुम्हारी तरफ जो है हरगिज नहीं भेज सकते। तो बताया गया कि अंजाम के बाद जो है ना ऐसा होगा तो फिर सिफारिश भी होगी कि जो बहुत ज्यादा ईमान वाला था या कम ईमान था उसके अंदर दोज़ख में था, तो अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत की तरफ ले आएगा। फिर हर जगह अल्लाह ही का हुक्म होगा, क्योंकि हुक्म भी अल्लाह का है, खल्क भी उसी की है, हुक्म भी उसका है। फिर अल्लाह ने बारिश की मिसाल दी कि हम जैसी बारिश बरसाते हैं तो उससे क्या होता है, जमीन में से जो है पौधे आते हैं, तो बिल्कुल खबरों में से तुम इसी तरीके से उठोगे। दूसरी बात बताई कि जो अच्छी जमीन होती है वो अच्छे फसल लाती है, और जो खराब जमीन होती है वो कांटे लाती है। बस इंसानों में भी ऐसे है, वही भी बारिश के जैसा आई हुई है। अब ये वही जैसे लोगों को पहुंचेगी तो जो अच्छी खेती है वो अच्छे फल लाएगी, और जो खराब है उनके पास जो है कांटों के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। फिर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया गया कि कैसे उन्होंने मुसलसल लोगों से कहा कि ये खुदा की बंदगी करो, मेरी इताअत करो, लेकिन लोगों ने उनको नहीं माना, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको
غرق کر دیا. تفصیل سے آیا ہے. اس کے بعد عاد کی قوم آئی جس میں ہود علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی کہا, تو ان کی قوم نے کہا تم تو بے خوفی کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز پر ہوں, تو تم میری اطاعت فرما برداری کرو. لیکن انہوں نے نہیں کیا تو ایک دھماکے نے ان کی پوری قوم کو ختم کر دیا. اسی طریقے سے سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے, انہوں نے اونٹنی پیش کی اور کہا ایک دن تمہارے پانی پینے کا, ایک دن اونٹنی کا ہے. لیکن انہوں نے نافرمانی کی, اس کی پونچھیں کاٹ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایک آواز کے ساتھ, ایک دھماکے کے ساتھ جو ہے ختم کر دیا.